कल हम लोग वॉइस में जो पढ़े थे, कहां तक पढ़े थे? इंट्रोगेटिव तक पढ़े थे। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके समझने में? कोई दिक्कत तो नहीं है? कल तक वाला जो बात बताया तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। आज हम लोग इंट्रोगेटिव जो पढ़े थे, इसी इंट्रोगेटिव वाले ही पार्ट में हम आगे एक बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव में ही बात करेंगे, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ही हम कुछ स्पेशल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जिसको आप लोग सब लोग देखिएगा। ठीक है? आवाज अच्छी है दीपक? बोलो। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात। इंट्रोगेटिव में अगर मान लो कि आपका WH इंट्रोगेटिव कल पढ़े थे, अगर मान लो इंट्रोगेटिव में अगर हु वाला अगर सेंटेंस रहे, हु वाला अगर सेंटेंस हो, तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? अगर सेंटेंस हु वाला है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? अब जैसे एक सेंटेंस देख लीजिए, मान लो सेंटेंस रहेगा हु कॉल्ड यू। अब जरा इसका देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने पुकारा? हु कॉल्ड यू। अब इस सेंटेंस को जरा गौर से देखिए, तो हु का क्या बन जाएगा? बाई होम। हु का क्या बन जाएगा? बाई होम। ये हु को बाई होम बना दीजिएगा। अब आपको टेंस पहचानिए है, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है? वाज या वेयर। अब ये वाज या वेयर किसके अनुसार लगेगा? यू के अनुसार क्या लगेगा? वेयर। तो आप वेयर कर दीजिए और उसके बाद यू लिख दीजिए, और फिर क्या कीजिएगा? वर्ब का तीसरा रूप कॉल्ड लिख दीजिएगा और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो हो गया बाय हुम वेयर यू कॉल्ड। कोई दिक्कत? बाय हुम वेयर यू कॉल्ड। अब इसको आप चाहें तो एक और भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? आप हु को अपनी जगह पर रहने दीजिए, एक और तरीके से बना रहे हैं। देखो यहां हु को क्या कर दिया? अपनी जगह पर छोड़ दीजिए, और वाज और वेयर तो लगेगा ही, तो वेयर लगाएंगे और उसके बाद यू कर देंगे। तो हु वेयर यू, और उसके बाद क्या कर देंगे? कॉल्ड, और उसके बाद क्या कर देंगे? बाई, और यहां क्वेश्चन मार्क लगा दी। तो हु वेयर यू कॉल्ड बाई, ऐसा कर दो। कोई दिक्कत है? हु वेयर यू कॉल्ड बाई, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया। हु वेयर यू कॉल्ड बाई। समझ गए? कोई दिक्कत है समझने में? नोट कर लीजिए इसको। हु वेयर यू कॉल्ड बाई या बाई हुम वेयर यू कॉल्ड। इसी तरीके से हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, आप बनाइएगा। बनाइए। हु हैज
सीन द विंड, बनाइए तो इसका, हु हैज सीन द विंड, बनाइए, हु हैज सीन द विंड, इसका आप ऐसे बनाइए, हु हैज सीन द विंड। क्या बनेगा पैसिव, बना के देखिए अपने से लोग, सब लोग अपने से बनाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे लोग। हु हैज सीन द विंड, बन गया होगा, जरा सोचिए क्या बनाया आप, बाय होम किए, चलो ठीक है। अब क्या लिखे, हैज, हैज, उसके बाद क्या लिखे, द विंड, पहले आ जाएगा, और उसके बाद क्या लिखे, बीन लिखे, बी डबल एन, बीन हो जाएगा, हैज और हैव के साथ बीन लगेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सीन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसा बनाए, ऐसा बनाए तो बिल्कुल करेक्ट बनाए हैं। बाय whom हैज द विंड बीन सीन। और अगर हु से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जरा देखिए तो, हु, और बाकी सबको लिख दीजिए, हु हैज द विंड, उसके बाद बीन सीन, और लास्ट में क्या लगा दीजिएगा, बाई लगा दीजिएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। Who has the wind been seen by? Who has the wind been seen by? ठीक हो जाएगा। शुरुआत में अगर थोड़ा देर वीडियो रुक रहा होगा, कल भी ऐसा हुआ था, लेकिन बाद में फिर ठीक हो गया था। और बीच बीच में ये आपका जो स्क्रीन पर थोड़ा ब्लैंक आ जाता है, कोई बात नहीं है, वो आपको दिख जाएगा पूरा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कुछ सिस्टम थोड़ा लगता है गड़बड़ हो गया। हम आपकी समस्या समझ रहे हैं, आपका नेट ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्या करें, हम बोले हैं लेकिन वो लोग कुछ करता ही नहीं है। मेरी सलाह है कि आप लोग एक बार जरूर बात कीजिए, जो यहाँ का मैकेनिकल टीम है, जहाँ से आप लिए, कोई ना कोई आपके पास नंबर जरूर होगा, उस नंबर पर बात कर लीजिए। देखिए, हु हैज द विंड बीन सीन बाई। अब जरा अगर हम सेंटेंस ऐसा लिखे, अगर ऐसा लिखा रहे, इसका बनाइए जरा, हु डज नॉट नो, KNOW नो, महात्मा गांधी। हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, जरा इसको बनाइए तो, कॉल रिसीव नहीं करता है। अच्छा एक मिनट रुकिए, हम आपको एक नंबर देते हैं, इस पर बात कीजिएगा। हम नंबर बोर्ड पर लिख रहे हैं, इस पर बात कीजिएगा, बोलिएगा हमारी समस्या ऐसी है। हम एक नंबर लिख रहे हैं बोर्ड पर, सब लोग नोट कर लीजिएगा, माने तुम लोग नोट नहीं करना, तुम लोग की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चे।
बोर्ड चमक रहा है, जरा पीछे बंद कर दो तो, पीछे जरा खिड़की बंद करो। ऑनलाइन वालों के साथ दिक्कत हो रहा है। ठीक, देखिए, तो आप इस नंबर, इसको अब देखिए, इस नंबर को मैं हटा दे रहा हूं, देखिए इसको। अब आप जरा बात कीजिए, देखिए इधर क्या कीजिएगा, बाई होम कीजिएगा। ऐसा किए सब लोग, बाई होम लिखे कि कोई दूसरा भी लिखे हैं? नहीं लिखे हैं तो जान लीजिए कि बाई होम नहीं लगेगा। वर्ब क्या है आपका? नो के साथ बाई लगता है, क्या लगता है? टू लगता है, तो यहां क्या लगेगा? टू होम। हाँ, अगर नो वर्ब लिखा हुआ है तो आपको टू होम लगाना पड़ेगा, टू होम। और डज लगा हुआ है तो इज एमआर लग जाएगा, तो इज लगा दीजिए। अब महात्मा गांधी को पहले कर दीजिए क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है, किसी को सब्जेक्ट बनाना है, तो हो गया महात्मा गांधी। तो क्या टू होम इज महात्मा गांधी, और नो का तीसरा रूप कर दीजिए नोन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया। तो गया टू होम इज महात्मा गांधी नोन, ऐसा कर दीजिए। है अच्छा, नॉट नहीं लिखाया, हाँ नॉट छूट गया ना, तो नॉट यहां कर दीजिए। टू होम, एक मिनट रुको रुको रुको, यहां पर नहीं कीजिएगा नॉट, नॉट यहां महात्मा गांधी के बाद लिखिएगा, महात्मा गांधी के बाद यहां नॉट लगाइएगा। टू होम इज महात्मा गांधी नॉट नोन, या इसको अगर और करके हम दोबारा बनाए तो हु से बनाइए, हु इज महात्मा गांधी नॉट नोन टू, हु इज महात्मा गांधी नॉट नोन टू, ऐसा प्रयोग कीजिएगा। हु इज महात्मा गांधी नॉट नोन टू, हु इज महात्मा गांधी नॉट नोन टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, मिटा दें। ये हु वाला हो गया सेंटेंस जी। अगर मान लो आपका सेंटेंस हुम का सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस क्या हो, हुम वाला सेंटेंस हो, तो क्या करेंगे? अगर सेंटेंस हुम वाला हो, जिसमें हुम लगा हुआ हो, तो क्या करेंगे? कैसे करेंगे हुम वाला, जरा देखो तो। अगर मान लो कहीं हुम लगा हुआ है, तो हुम का क्या काम है जी? हुम ऑब्जेक्ट बनकर आता है ना, हुम ऑब्जेक्ट है। अब जरा देखो एक सेंटेंस देखो, हुम डू यू लाइक मोस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन है, तो बताइए, बोलो सब्जेक्ट कौन है? तो हुम आपका ऑब्जेक्ट है जी, हुम सब्जेक्ट नहीं है, हुम क्या आपका ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन है? यू आपका सब्जेक्ट है। जब आप पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं आप, बोलिए? ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? तो इस ऑब्जेक्ट को, हुम को बनाना है सब्जेक्ट, तो हुम का सब्जेक्ट क्या होगा? हु। हो गया, हुम का सब्जेक्ट क्या हो गया? हु। और डू लगा हुआ है तो क्या लगाना है? इज एम आर। तो हु के लिए क्या लगाइएगा? इज। यू के लिए थोड़ी लगाना है, यू तो अब ऑब्जेक्ट जाएगा, ये तो सब्जेक्ट ही तो ऑब्जेक्ट बनेगा, उससे हमको क्या मतलब है? आप अब तो हमको ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बना, अब तो हु हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो हु के अनुसार सोचिए क्या लिखिएगा? इज।
अब उसके बाद वर्ब लगेगा तीसरा रूप में, तो क्या हो गया, लाइक्ड, उसके बाद मोस्ट, और उसके बाद बाई, और हुम को क्या कर दीजिए, हु कर रहे हैं, यू को क्या कर दीजिए, यू को बना दीजिए ऑब्जेक्ट, तो बाई यू कर दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। देखो कितना आसानी से हो गया, हु इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू, ऐसा बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, हु इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू। एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको, देखिएगा देखिएगा, देखिएगा, whom did he call, इसका बनाइए आप लोग, whom did he call, बनाइए, आप सब होशियार है, बनाइए, आप सब समझ गए हैं, बना सकते हैं आप। whom did he call, बनाइए, बन गया, गुड, वेरी गुड। क्या बनाए, इज लगाए कि वाज लगाइएगा, हाँ, डिड लगा हुआ है, इसे क्या लग जाएगा, वाज, तो बोलो, जोर से बोलो, हु वाज कॉल्ड बाई, देखो कितना आसानी से बन गया, बहुत आसान, चलिए हो गया। तो ये हुम वाला भी आप समझ गए, तो हु वाज कॉल्ड बाय हिम, ये आप समझ गए। अब क्या कीजिएगा, आप कैसे कीजिएगा, आप बनाइए जरा एक व्हाट वाला सेंटेंस, चलो चलो लेट है, सब छूट गया, तब फिर कैसे आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, टाइम से आएगा तब ना। व्हाट वाला सेंटेंस देखिए, व्हाट वाले सेंटेंस का पैसिव देखिए, अगर सेंटेंस में व्हाट लगा हुआ तो क्या करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, सब्जेक्ट कौन है जी, यू है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन है, करेक्ट, व्हाट ऑब्जेक्ट है, इसको बना दीजिए सब्जेक्ट, तो व्हाट को हमने सब्जेक्ट बना के लिख दिया व्हाट। अब आपका ईजमार लगा हुआ है ना, तो आपको भी ईजमार लगाना है, तो क्या लगाइएगा, कब कब लगता है, तुमने ऐसा पूछा है कब कब लगता है, मतलब क्या कब कब लगता है, बता, पूछो, पूरा 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 मैसेज करो तो हम जाने। अच्छा, टू कब कब लगता है, ये पूछा टू कब कब लगता है। मैंने कल बताया था कि टू कहां लगता है, एट कहां लगता है, विथ कहां लगता है, ऑफ कहां लगता है, ये मैंने कल कुछ वर्ब लिखवा दिया था, जहां जहां जैसा जैसा वर्ब लिखा है उसके साथ वही लगेगा। टू का कहां कहां लगता है मत कहिए, नो रहेगा तो टू लगेगा, जैसे सरप्राइज रहेगा तो एट ऑफ विथ आ जाएगा, प्लीज रहेगा तो एट ऑफ विथ आ जाएगा, डिसप्लीज रहेगा तो एट ऑफ विथ आ जाएगा, ऐसा करके हमने कल आपको लिखाया है, उसको एक बार देख जाइएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, पहले भी बोले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलोगे तो टेम्पोररी हो जाएगा, और परमानेंट बोलेंगे कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट परमानेंट, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए देखो इधर, तो व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट क्या बन गया, इसको ऑब्जेक्ट को शब्द बना दिया हमने, और ईजमार तो लगाएंगे ही, तो व्हाट के लिए इज लगा दीजिए। अब वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है ना, तो क्या लगाना पड़ेगा, तो बीइंग लगा दो, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डन, तो डन कर दो, तो व्हाट इज बीइंग डन, और बाई क्या कर देंगे, बाई यू। देखो कितना आसान है, एकदम लॉलीपॉप के जैसा है, देखो
एकदम लॉलीपॉप की तरह है, वो पानी लेके चले जाना, ये पानी रखो, पहले का पानी है। तो क्या हो गया, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ये एकदम लॉलीपॉप के जैसा। एक और बता रहे हैं, आपको बनाना है, बनाओ तो। व्हाट हैज ही सेड, बनाइए। व्हाट हैज ही सेड, उसने क्या कहा है। व्हाट हैज ही सेड, उसने क्या कहा है, बोलो। व्हाट हैज ही सेड, उसने क्या कहा है, क्या बनाइएगा। व्हाट हैज तो रहेगा और क्या लग जाएगा, बीन, और उसके बाद सेड, और उसके बाद बाई, और उसके बाद हिम। कितना आसान, देखो, व्हाट हैज बीन सेड बाय हिम। हाँ ठीक है, एक बार चलिए देखिए, बन गया ना। तो व्हाट वाला सेंटेंस भी हो गया, ये इंट्रोगेटिव का पूरा सेंटेंस आपका हो गया। इंट्रोगेटिव आपका हो गया कंप्लीट, हो गया। अब हम बात करते हैं, अगले सेंटेंस की चर्चा करते हैं। आगे ऊपर में लिखेगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव, ये सबको याद रखना है। अब जो यहां से आपको जो मैं बता रहा हूं, इसको याद रखने वाला स्ट्रक्चर है। अब तक तो आपका कॉन्सेप्ट था जिसे आप बना रहे थे, अब इसको आप इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, इसको जरा देखिएगा। देखिए कैसे पैसिव बनाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस, अगर आपको लगे कि सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का बोध हो रहा है, आदेश का, अगर लगे कि आदेश का अर्थ निकलता है,
तो एक्टिव और पैसिव का सेंटेंस कैसा आप पहचानेंगे, कैसा रहेगा? तो एक्टिव का सेंटेंस होगा V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का पहला रूप होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव रहेगा। और इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे आप? तो पैसिव बदलने का तरीका रखना पड़ेगा, हम बार बार बोल रहे हैं, इसको याद रखना है। लेट लगाएंगे आप और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अपनी मर्जी से लेट लगाएंगे और ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिख देंगे। फिर आपको यहां बी लगाना है और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। ऐसा एक्टिव और पैसिव होगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। अगर किसी सेंटेंस से आदेश का बोध होता है, आदेश का अर्थ निकलता है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? अच्छा, बात हुआ? बोले झार सर बोले ऐसे करने के लिए। अब तो क्या कहा जा सकता है? देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3। चलो, आप लोगों के लिए हम कल झार जी से बात करेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3। अब इसका देखो पैसिव, जरा पैसिव देख लीजिए। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको। मान लो कोई कहे ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। क्या किया? आदेश दिया ना दरवाजा खोलने का। और देखो एक्टिव का सेंटेंस कैसा है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस। अब इसको पैसिव बनाना है, तो क्या बनाएंगे पैसिव? बेटा जरा बता। करेक्ट, क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। लेट द डोर, ठीक है। अभी भी लगाएंगे ना, और ओपन का तीसरा रूप बोलो, ओपेंड। ये हुई बात, एकदम करेक्ट बोल रहे हो। तो लेट द डोर बी ओपेंड, ये आप ऐसा बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। ये हो गया आपका इसका पैसिव। अब जरा एक आप बना लीजिए, आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, बनाइए। हम एक दे रहे हैं आपको, पोस्ट द लेटर, बनाओ इसका, बना लो, बहुत आसान है, बनाओ इसका पैसिव क्या होगा? लेट द लेटर बी पोस्टेड। लेट द लेटर बी पोस्टेड, ऐसा हो जाएगा। लेट करेंगे, द लेटर लिखेंगे। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो तो नहीं लगा हो तो उसमें, तो उसे निम्न प्रकार से बदलते हैं। देखो, ये ऑब्जेक्ट नहीं आओ तब, अब जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो मामला बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो मामला चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कोई कहे, सपोज कर लो अगर इसकी सेंटेंस में लिखा हुआ है गेट आउट, क्या लग रहा है इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं है, लेकिन आदेश है ना। अब इसको जब आप लेट से तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि लेट से बनाएगा तो ऑब्जेक्ट डिमांड करेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप इसको पैसिव वॉइस ऐसे बनाइए, बहुत आसान है। यू पर लिखिए आर, उसके बाद लिखिए ऑर्डर्ड, उसके बाद टू, उसके बाद गेट, और उसके बाद आउट। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, हो गया। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट।
यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। देखो बहुत आसान, लेकिन आपके दिमाग में एक बात लग सकता है कि सर ऊपर वाले के बेस ही बनाए थे, बड़ी आसान था। पोस्ट द लेटर, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट द लेटर। आप ऐसा नहीं बना सकते हैं उसको। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो लेट से ही बनाना है, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तभी एक कंडीशन आप अप्लाई कीजिएगा। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो जैसे आपको दिया रहे स्टैंड अप ऑन द बेंच, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, क्या बनाइएगा, जोर से बोलो। यू आर ऑर्डर्ड टू, बोलिए, स्टैंड अप ऑन द बेंच। कोई दिक्कत है तो पूछिए। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, हो गया। चलो तो लिखो, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देते, ये हो गया ऑर्डर और कमांड वाला सेंटेंस। मान लो अगर सपोज करो कि एडवाइस, यानी अगर सेंटेंस सलाह वाला हो, अगर सेंटेंस आपका क्या हो, सलाह वाला सेंटेंस हो, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखना है कि एक्टिव कैसा रहेगा। एक्टिव वैसा ही रहेगा जब ये ऊपर था, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही एक्टिव रहेगा। और इसका पैसिव जब बनाओगे तो आप इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नियम के अनुसार अपनी मर्जी से शुड बी लगाना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखें, ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। इस तरीके से हम इसे सलाह वाले सेंटेंस को चेंज कर देंगे। और एक एग्जाम्पल आपको देकर के समझाते हैं कैसे चेंज करेंगे। कोई एक आपका सलाह का सेंटेंस है, जिससे सलाह यानी जिससे किसी एडवाइस का बोध हो रहा है, सेंस समझना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो सलाह है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, बोलो सलाह है कि नहीं, अपनी दवा समय पर लो, ये आपको दिया सलाह। बोलो इसका पैसिव, ऑब्जेक्ट को समझ बनाए, ऑब्जेक्ट कौन है, मेडिसिन, तो बना लीजिए मेडिसिन को पहले, मेडिसिन। अपनी मर्जी से क्या लगाना है, तो शुड भी लगा दो, और उसके बाद क्या लगाना है, टेकन, वर्ब का तीसरा रूप, और जो बाकी लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, ऑन टाइम अंतिम में रह जाएगा। तो हो गया मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम। हो गया। एक और लिखिए, एक सेंटेंस और दे रहे हैं, देखिएगा। ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस, यानी क्या करो, हमेशा अपना वादा निभाओ। किसी ने सलाह दिया आपको क्या करने के लिए, अपना वादा हमेशा निभाओ, ऐसा कहा। बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिए योर प्रॉमिस, बोलते जाओ, शुड, और ऑलवेज भी लगाना है, तो शुड के बाद ही ऑलवेज लगाना पड़ेगा, शुड ऑलवेज बी, और उसके बाद केप्ट, योर प्रॉमिस शुड ऑलवेज बी केप्ट, ऐसा लिखना पड़ेगा।
ऑलवेज को वर्ब के पहले, जैसे यहां वर्ब के पहले लगा है वैसे यहां पर वर्ब के पहले लगाना पड़ेगा, बी केप्ट के पहले लगाना पड़ेगा। योर प्रॉमिस शुड ऑलवेज बी केप्ट। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। और जब आपका क्या लगे, जब आपको लगे कि कोई सेंटेंस कैसा दिया हुआ है, एडवाइस का। अब एक बात देखिए जरा, अब यहां कहता है, नोट करके एक बात लिखा रहा हूं, लिखिए। जब एडवाइस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो, जब एडवाइस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, मान लो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो क्या कीजिएगा? तो देखिए क्या करना है, क्या करना है सो देखिएगा, एक सेंटेंस दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। अभी ऑर्डर वाले में ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो क्या कर रहे थे? यू आर ऑर्डर्ड। वैसे एडवाइस वाले में नहीं यार लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, लिखेंगे यू आर एडवाइस। जैसे आपको किसी ने एक एडवाइस दिया, लेबर हार्ड, कड़ी मेहनत करो, क्या कहेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू लेबर हार्ड। लेबर हार्ड का क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज्ड टू लेबर हार्ड, ऐसा बोलना पड़ेगा। यू आर एडवाइज्ड टू लेबर हार्ड, ऐसा बनाना पड़ेगा। बन गया? जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो आप इसको ऐसे बनाइएगा। अब देखिए, अब इसका एक सेंटेंस बता रहे हैं। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का पैसे, मान लो रिक्वेस्ट सेंटेंस से आपको अर्थ निकलता है कि किसी को आपने क्या दिया, किसी को आपने रिक्वेस्ट किया है, यानी अनुरोध किया किसी बात के लिए, तो आपका पैसिव कैसे बनेगा? तो देखिए कैसे बनेगा। पैसिव बनेगा ऐसा, इसमें एकदम सीधा सीधा पैसिव बनेगा, जैसा आप बिना ऑब्जेक्ट वाला बना रहे थे उसी तरीके से। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस, अब बाकी जो लिखा हुआ लिख दीजिए, ऐसे बनेगा। इसमें सब में ऐसा ही बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू करके, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे पहचान तो जाइएगा यार, ये कैसे बनेगा? प्लीज, मान लो लिखा हुआ हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। ये पहचान तो जाइएगा कि रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्लीज लगा हुआ है। पैसे बनाओ इसका, क्या करोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे बोलो, हेल्प मी, हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ऐसा ही बनाओगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस यहां पर आपका इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव आपका हो गया। अब हम कल आएंगे तो कुछ स्पेशल सेंटेंसेस का पैसिव हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे लेट वाले सेंटेंस का कैसे बनता है, जैसे आपको हम बताएंगे कि इट इज टाइम लगा रहे तो कैसे बनाओगे, दो दो ऑब्जेक्ट रहे तो कैसे बनाओगे। हम थोड़ी थोड़ी बात अगले क्लास में कुछ स्पेशल सेंटेंस की करेंगे, कोशिश करेंगे। कल आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा समाप्त। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत?
एक बार इसको रिवाइज कर जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आपको हम क्वेश्चन देंगे तो आपको रिवाइज होना चाहिए, ठीक है।